मुंशी मुनक्का को उनके एक दोस्त ने एक किताब देने का वादा किया था। ये किताब समंदरी डाकुओं की कहानी से मुतल्लिक थी। मुंशी जी को ऐसी कहानियां पढ़ने का बेहद शौक था। एक रोज नाश्ते से फारिग होने के बाद उन्होंने सिरसरी नजर से अखबार देखा और फिर उसे एक तरफ रख कर बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। अजी, कहाँ जा रहे हैं आप? बेगम ने पूछा। एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ बेगम, मुंशी जी ने जवाब दिया। एक किताब लेनी है उससे, इसमें समंदरी डाकुओं की कहानियाँ हैं। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है। बेगम ने कहा, आप भीग जाएंगे। नहीं बेगम, मुंशी मुनक्का बोले, मैं भीगने का नहीं, बरसाती पहन लूंगा और छतरी भी साथ ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो उस जगह चले गए जहाँ उनकी बरसाती लटक रही थी। उन्होंने खूंटी से बरसाती उतारी और पहन ली। इस वक्त उनका दिमाग शायद समंदरी डाकुओं में था। बराबर की खूंटी पर उनका कोट लटक रहा था। मुंशी जी ने बरसाती के ऊपर से उसे भी पहन लिया और फिर छतरी तलाश करने लगे। छतरी दूसरे कोने में एक खूंटी पर लटक रही थी। मुंशी जी ने छतरी ली और खुश बाहर की तरफ बढ़े। अभी दरवाजे ही में थे कि बेगम ने आवाज दी, अजी, मैंने कहा बरसाती पहन कर नहीं जाएंगे क्या? वो तो मैंने पहन रखी है बेगम, मुंशी जी बोले, ये देखो। और फिर जो नीचे नजर की तो हैरान होकर बोले, अरे ये तो कोट है। तुमने अच्छा किया बेगम जो बता दिया, वरना मैं बरसाती के बगैर ही चला जाता। आखिर बारिश में भी बरसाती ना पहनी जाए तो उसका फायदा क्या? ये कहते हुए मुंशी जी वापस अंदर आए, छतरी बंद की और लगे बरसाती को तलाश करने। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो वो यही खूंटी पर लटक रही थी। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसके पैर थोड़ी थे जो कहीं चली जाती। बेगम ने कहा, पता नहीं आपने इसे कहाँ रख दिया और फिर रख कर भूल गए। अब दोनों मियाँ बीवी लगे बरसाती ढूंढने। यहाँ देखा, वहाँ देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, अलमारियों में देखा, संदूकों में देखा, बिस्तरों के ऊपर देखा, बिस्तरों के नीचे देखा, बावर्ची खाने में देखा, बगीचे की कोठरी में देखा, मगर बरसाती कहीं दिखाई ना दी। और जिस वक्त मुंशी जी बागीचे की कोठरी में बरसाती ढूंढ रहे थे, उन्होंने अपनी छतरी वहां टांग दी जहां बागीचे में काम करने के दूसरे औजार लटक रहे थे। मगर उनका ध्यान चूंकि बरसाती में था, इसलिए उन्हें अपनी इस हरकत का पता नहीं चला। वो बागीचे की कोठरी से निकल कर बाहर आए तो उन्हें छींक आती महसूस हुई। उन्होंने फौरन कोट के बटन खोले ताकि वास्केट की जेब से रुमाल निकाल लें, मगर उनका हाथ वास्केट तक कैसे पहुंचता? उसे तो बरसाती ने ढांप रखा था। बेगम करीब खड़ी तमाशा देख रही थी। कोट के बटन खुले तो उन्हें बरसाती नजर आई। वो कहने लगी, अजी, मैंने कहा हम सारे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गए और आपकी बरसाती यहाँ तशरीफ रखती है। कहाँ? मुंशी मुनक्का ने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखते हुए पूछा। आपके अपने बदन पर, बेगम ने कहा। आपने पहले बरसाती पहनी और फिर ऊपर से कोट पहन लिया। मैं तो कहती हूँ आप किसी रोज अपना सर भी कहीं रख कर भूल जाएंगे और सर के बगैर ही बाहर चल खड़े होंगे। बस बेगम बस, मुंशी जी बोले, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जल्दी में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं। क्या हुआ जो मैंने पहले बरसाती पहनी और फिर ऊपर कोट भी पहन लिया। अब मैं चलता हूँ। मैं कोट उतार दूंगा, सिर्फ बरसाती पहने रहूँगा। और आपकी छतरी, वो अब कहाँ तशरीफ ले गई है? थोड़ी देर पहले तो आपके हाथ में थी। बेगम की ये बात सुनकर मुंशी मुनक्का इर्द गिर्द देखते हुए बोले, यही कहीं होगी वो भी। और वो अपने जी में कहने लगे कि कमाल है, मेरी चीजें कैसे गायब हो जाती हैं।
एक मिलती है तो दूसरी निदारद। खुदा खुदा करके बरसाती मिली तो छतरी गायब होगी। मुंशी जी छतरी की फिक्र में थे कि बेगम कहने लगी, मैंने आपकी बरसाती की तलाश में इतना वक्त जाया कर दिया, अब छतरी आप खुद तलाश करें, मैं जाकर आलू छीलती हूँ। बेगम ने मुंशी मुनक्का को वहीं छोड़ा और खुद बावर्ची खाने से एक टोकरी उठाकर बागीचे वाली कोठरी की तरफ गई, जिसके एक कोने में आलू पड़े थे। वहां टोकरी में आलू डालते हुए उनकी नजर ऊपर उठी तो देखा कि बागीचे के औजारों के दरमियान मुंशी जी की छतरी भी लटक रही है। वो पहले तो हैरान हुई, फिर भागम भाग अंदर आई। मुंशी जी अभी तक अपनी छतरी तलाश करते इधर उधर फिर रहे थे। बेगम कहने लगी, अजी मैंने कहा, क्या आपने अपनी छतरी को फव्वारा समझ लिया है जो उसे वहां लटका रखा है? कहाँ? मुंशी जी एकदम बोले, वहां बागीचे की कोठरी में। बेगम ने कहा, आपकी छतरी वहां औजारों के साथ लटक रही है। मुंशी जी ने बेगम की तरफ यूं देखा जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। फिर वो शर्मिंदा हो गए और बागीचे की कोठरी में से अपनी छतरी ले आए। अब उन्होंने जी में ठान ली थी कि अब एहतियात से काम लेंगे। उन्होंने बरसाती और छतरी के अलावा रबड़ के फुल बूट पहनने का भी इरादा कर लिया। ढूंढा ढांड के बाद बूट पहने और फिर छतरी खोलकर बाहर की तरफ बढ़े। क्लॉक उस वक्त 1 बजा रहा था। बेगम ने उन्हें फिर आवाज दी, अजी मैंने कहा, ये अब आप इस हुलिये में कहाँ जा रहे हैं? बारिश तो कब की बंद हो चुकी है, बल्कि धूप भी निकल आई है। इस धूप में बरसाती और छतरी और फुल बूट के साथ लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर अब तो 1 बज रहा है और दोपहर का खाना तैयार हो चुका है। अरे रे! मुंशी जी पलटे हुए बोले, इसका मतलब ये है कि वो समंदरी डाकुओं की कहानी की किताब फिर रह गई। ये कहकर वो छतरी एक तरफ रख कर बरसाती और फुल बूट उतारने लगे।